प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य महेश कुमार द्विवेदी परिवार बाबा आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ फिंगर लाइन पामेस्ट्री। आज के फिंगर लाइन पामेस्ट्री में मैं चर्चा करूँगा उंगलियों का आकार, प्रकार और उसका महत्व क्या होता है और किस उंगली के नीचे कौन सा पर्वत पाया जाता है, इसकी चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं आज की फिंगर लाइन पामेस्ट्री। तो प्रिय मित्रों, आपकी जो तर्जनी उंगली होती है, तर्जनी उंगली को बृहस्पति की उंगली कहा जाता है। और आप सबको मैं बता दूं, भारत के जो ज्योतिष है, इसमें बृहस्पति को बुद्धि का देवता माना जाता है, धन और समृद्धि का देवता भी इनको माना जाता है। प्रिय मित्रों, अगर हम प्राचीन धर्मशास्त्रों की बात करें तो बृहस्पति देवताओं के गुरु थे और उन्हीं की बुद्धि से, उन्हीं के बुद्धि बल से आप कह सकते हो देवता जो है इस संसार पे राज करते थे। इसलिए तर्जनी के जो शुरुआती मुख्य जड़ बिंदु होता है, वहाँ पे जो पर्वत होता है उसको बृहस्पति पर्वत कहते हैं। ये भाग जो है तर्जनी के उंगली के नीचे, इसको बृहस्पति पर्वत की संज्ञा दी गई है। आप देख लीजिए, ये शनि की जो ये उंगली है और ये इतना जो क्षेत्र होता है ये बृहस्पति का क्षेत्र होता है, यानी जुपिटर माउंट इसको कहा जाता है। और माना जाता है कि इसका बौद्धिक स्तर पे बड़ा महत्व है। अगर इसका विकास सही ढंग से नहीं हुआ है तो मनुष्य का बौद्धिक स्तर जो है कमज़ोर रह जाता है। तो जुपिटर माउंट का विकास जरूरी है और बुद्धि बल के लिए ये ज़रूरी है कि ये जुपिटर की जो उंगली है, ये उंगली सामान्य ढंग से लंबी होनी चाहिए। अगर ये सामान्य ढंग से लंबी नहीं है तो मनुष्य को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप लोग जान लीजिए, चाहे बुद्धि की बात हो, चाहे वाद विवाद में पारंगत होने की बात हो, चाहे लेखन कला की बात हो या अन्य कलाएं जितनी भी हैं, अगर उसमें प्रवीणता चाहिए तो बृहस्पति माउंट का विकास जो है, बृहस्पति पर्वत का विकास जरूरी होता है। इसका विकास बढ़िया ढंग से हुआ होना चाहिए। प्रिय मित्रों, जिस व्यक्ति की ये तर्जनी उंगली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये उंगली सामान्य आकारी से अगर छोटी रह जाती है, छोटी होती है, सामान्य आकार की है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उससे छोटी रह जाएगी तो जो ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी तर्जनी उंगली सामान्य आकार से छोटी होगी, ऐसा मनुष्य दूसरों से मिलने वाला यानी मिलनसार नेचर का होगा, बहुत चतुर होगा। और ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, हर काम को फुर्ती से करने का स्वभाव होता है, बहुत तेज और बहुत फुर्तीला होता है ऐसा मनुष्य। प्रिय मित्रों, वहीं पे अगर ये आपकी तर्जनी उंगली जो है अगर ये लंबी हो जाती है, या आप कहो कि बहुत लंबी हो जाती है, सामान्य आकार जो इसका होता है, मध्यमा के आसपास की लंबाई इसकी होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अगर लंबी हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति में अभिमान के, अहंकार के गुण आ जाते हैं। ऐसा मनुष्य अभिमानी होगा, निश्चित जान लीजिए। आप देखिए किसी की अगर ये तर्जनी उंगली ज़्यादा लंबी है तो वो घमंडी टाइप का आदमी होगा। ऐसा व्यक्ति जो है, इसमें भोग विलास की भी आकांक्षा यानी तमन्ना पाई जाती है, अधिक होती है। प्रिय मित्रों, ऐसा व्यक्ति
18 वर्ष की आयु में ही किसी न किसी अपने अपोजिट सेक्स जो होता है उससे मिलने के लिए यानी प्यार में पड़ने के लिए लालायित रहता है। और ऐसा मनुष्य कई बार दुश्चरित्रता के अभियोग में पकड़ जाता है, जेल तक का मुंह देखना पड़ता है। तो ये जो मनुष्य होता है ये इसको प्यार की आकांक्षा होती है, प्यार ज़्यादा चाहिए इसे। प्रिय मित्रों, एक चीज़ और जान लीजिए, ऐसा मनुष्य अगर उसकी शादी हो गई है तो वो चाहेगा कि उसकी पत्नी जो है हरदम उससे प्यार करती रहे, लाड़ लड़ाती रहे हैं? और अगर वो प्यार नहीं कर सकती है तो वो उसको इधर उधर मुंह मारने की अनुमति दे। तो प्रिय मित्रों, जिन व्यक्तियों की तर्जनी उंगली लंबी हो जाती है वो साहसी भी होते हैं, साहस की कमी नहीं होती है। और स्त्री प्रसंग मैंने बता ही दिया, बहुत अच्छा लगता है इनको। और ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा घमंडी होते हैं तो ये डरते भी नहीं है किसी से। और आप लोग स्पष्ट जान लीजिए, जो बड़े बदमाश लोग होते हैं ना, आप कह सकते हो चोर या डाकू लोग जो होते हैं, उनकी उंगलियां प्रायः उनकी जो तर्जनी उंगली होती है बहुत अधिक लंबी होती है। तर्जनी उंगली बहुत अधिक लंबी ठीक नहीं होती है, ठीक है। आपको पहले ही बता दिया गया, जिसकी उंगली छोटी है तर्जनी उंगली मिलनसार होगा, घमंडी नहीं होगा, बहुत स्वीट आदमी होगा। और जितनी लंबी हो जाती है उंगली उसमें जो है मनुष्य में अहंकार उतना अधिक बढ़ने लगता है। प्रिय मित्रों, वहीं पे ये जो माउंट होता है ये चौड़ा सामान्य उठा हुआ बहुत शुभ होता है, लेकिन ये ज़्यादा उठा हुआ हो, जब भी ज़्यादा उठा हुआ होगा तो मनुष्य में अहंकार, इसको अपने ज्ञान का अहंकार या धन का अहंकार, किसी न किसी तरह का अहंकार आ ही जाएगा। इस बृहस्पति पर्वत पे ये बॉक्स का चिन्ह बहुत शुभ होता है, त्रिभुज का चिन्ह भी बहुत शुभ होता है। और अगर इस पे जीवन रेखा से कोई खड़ी रेखा गई है तो ये अति शुभ, अति भाग्यशाली, अति धन प्रदान करने वाला हो जाता है। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताता चलूँ कि इसके जो पृष्ठभाग होता है, ये जो उंगलियां हैं इनका जो पृष्ठभाग होता है, इनके पृष्ठभाग पे बहुत बड़ी गांठें नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी गांठें जो होती हैं वो अशुभता का प्रतीक होती हैं, गांठें शुभ नहीं होती हैं। प्रिय मित्रों, मैं आपको सावधान कर दूं, जब भी किसी का ये बृहस्पति पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ होगा तो ऐसा व्यक्ति सदा ही अपनी सत्ता यानी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहेगा। और ये जो बहुत बृहस्पति पर्वत बहुत उभार लिया हुआ होता है जिस भी मनुष्य का, ऐसा मनुष्य ज़्यादा उभार से अहंकारी हो जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और प्रिय मित्रों, अगर ऐसा व्यक्ति जिसका बृहस्पति पर्वत उठा हुआ है किसी कारण से अगर वो निर्धन रह जाता है तो अपनी निर्धनता का पता वो अपने लोगों को पता नहीं चलने देता है। कुछ भी हो जाए वो अपने धन का प्रभाव लोगों पे रखता ही रखता है, वो निर्धन हो चाहे धनी हो। अगर वो धनी है तो ये निश्चित जान लीजिए उसका प्रभाव मानने वाले यानी उसकी इज्जत करने वाले, उसके दबिश में रहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आपकी यानी किसी भी जातक की ये जो 3 रेखाएं हैं यानी हृदय रेखा,
मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, कम से कम ये 3 रेखाएं अगर सुंदर बनी हुई हैं तो उच्च बृहस्पति पर्वत वाला जो व्यक्ति होगा सुंदर मानसिकता का होगा, साफ सुथरे दिमाग का होगा, साफ सुथरे दिल का होगा। और अगर ये रेखाएं कटी फिटी हैं कहीं से या सुंदर नहीं हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं, अगर इन तीनों रेखाओं में दोष पाया जाता है तो मैं आप सबको बता दूं, ये बृहस्पति पर्वत उच्च ही क्यों ना हो, इसका जो सुंदर फल होना चाहिए वो नहीं मिलता है। ऐसा व्यक्ति अभिमानी और अहंकारी हो जाता है। अगर ये रेखाएं सुंदर बनी हुई हैं तो वो जरूर सज्जन पुरुष होगा, जरूर महान आदमी होगा। लेकिन अगर ये रेखाएं सही नहीं हैं तो ये जुपिटर माउंट का फल जो है शुभ नहीं रह जाता है। प्रिय मित्रों, अगर हम जन्म मास की बात करें तो पौष माघ अश्विन मास में पैदा हुए जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोगों की हथेलियों का जो बृहस्पति पर्वत होता है बहुत सुंदर और विशेष रूप से विकसित होता है। पौष माघ या अश्विन मास में जो पैदा हुए मनुष्य होते हैं ये स्वभावता बहुत ही निडर, बहुत ही साहसी होते हैं और इनको सुंदर सुंदर वस्तुओं की चाह होती है। प्रिय मित्रों, इस मास यानी पौष माघ या अश्विन में पैदा हुआ जो मनुष्य होता है कोई भी काम बिना विचार के नहीं करता है। ये पहले खूब सोचेगा, विचारेगा, बात को तोलेगा मोलेगा, उसके बाद कार्य को प्रारंभ करता है और संभवतः ये अपने हर कार्य में सफलता पा ही लेता है। और आप लोग ये भी जान लीजिए, ये व्यक्ति इतना महान होता है कि किसी को भी धोखा देना बुरी बात समझता है, गंदा काम समझता है, इसलिए किसी को धोखा नहीं देता है। और ये इतना स्पष्टवादी होता है कि अपनी बात दूसरों के सामने कह देता है और इसलिए कहता है कि आपको उससे कोई शिकायत ना हो, कोई गिला शिकवा ना हो कि आपने मुझे बताया ही नहीं था, इसलिए अपनी बात लोगों से कह देता है। प्रिय मित्रों, आप ये भी जान लीजिए, जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति पर्वत पूर्ण रूप से विकसित होगा वो मनुष्य इतना दृढ़ निश्चयी होगा कि जब भी कोई काम अपने हाथ में लेगा, जब भी कोई काम प्रारंभ करेगा तो वो दूसरों से राय मशवरा करेगा, लेकिन काम ये अपनी इच्छा अनुसार ही करेगा, क्योंकि तोलने मोलने वाला व्यक्ति है, इसलिए लोगों से समझेगा बूझेगा, लेकिन जो उचित लगेगा वो काम करेगा। और प्रिय मित्रों, आप ये भी जान लीजिए, ऐसा जो मनुष्य होता है ये स्वयं अपने कार्यों को करना पसंद करता है, ये दूसरों से सहयोग लेना पसंद नहीं करता है। और ऐसा मनुष्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से संबंध रखना भी पसंद नहीं करता है जिसके मन में इसके प्रति संदेह हो। कोई भी रुकावट डालने वाला व्यक्ति अगर लगेगा इसे तो यह उसे अपने रास्ते से हटा देगा। प्रिय मित्रों, मर्यादा का पालन करना हो, अपने विचारों की पवित्रता बनाए रखनी हो या धर्म का सम्मान करना हो, उस सब में यह व्यक्ति जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। ऐसा मनुष्य कमोवेश धार्मिक होता है, ज़्यादा उठा होगा तो बिल्कुल धर्मांध टाइप का हो जाएगा। प्रिय मित्रों, जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति पर्वत पूर्ण रूप से विकसित होगा, ऐसा मनुष्य आपको बता चुका हूँ कि किसी को धोखा नहीं देता है
और आपको मैं ये भी बता रहा हूँ, उसका चाहे नुकसान ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो दूसरे को धोखा नहीं देगा, दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहेगा। प्रिय मित्रों, ये जो जुपिटर माउंट जिसका बढ़िया विकसित होता है, महान व्यक्ति होते हैं, कुछ भी हो, उद्यमी साहसी होते हैं, दूरदर्शिता होती है, तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं और आसानी से कोई भी व्यवसाय चला सकने में सक्षम होते हैं। प्रिय मित्रों, अगर विकसित बृहस्पति पर्वत वाला व्यक्ति नौकरी करेगा तो वो बहुत ही आसानी से बहुत ही ऊंचे पद पे, यानी जिस भी संस्था में काम करेगा उस संस्था में उच्च पद को प्राप्त करने में सक्षम होगा। ऐसा व्यक्ति प्रायः देखा गया है कि नहीं चाहते हुए भी राजनीति में फंस जाता है, लेकिन जब भी ये किसी राजनीति में भाग लेता है, किसी आंदोलन में भाग लेता है, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता है, ये उसको पूरा करता है। ये ध्यान रखिए, गुरु पर्वत जिसका भी ऊंचा होता है, वास्तव में ऐसे व्यक्ति पूर्ण रूपेण गुरु होते ही होते हैं। प्रिय मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये जो गुरु पर्वत उच्च जिसका होता है, ऐसा व्यक्ति बचपन से ही समझदार होता है, बचपन से ही सूझबूझ से काम लेना शुरू कर देता है। ऐसे बच्चे जो हैं इनको क्लास का नेता मॉनिटर होता हुआ भी देखा गया है। हैं तो छोटी उम्र में ही जिसका गुरु पर्वत ऊंचा है, ऐसा मनुष्य अपने जीवन यात्रा को, जीवन पथ को बढ़िया बनाने की चिंता में लग जाता है कि कैसे मैं नाम धन कमाऊंगा। प्रिय मित्रों, माता पिता की इच्छा कुछ भी हो, लेकिन ऐसे बालक ऐसे अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करने में सक्षम होते हैं। इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं महसूस होती है, ये अपने बुद्धि बल के अनुसार अपने कार्यों को, अपने क्षेत्र को निश्चित करते हैं और वहाँ सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का ऐसा नहीं कह सकते हो आप कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। ऐसे व्यक्तियों का काम किसी की सहायता के बिना भी चल जाता है। तो बृहस्पति पर्वत का जो गुण है वो कहता है, अच्छे बृहस्पति पर्वत वाले का गुण, या तो वो काम को छेड़ेगा नहीं और छेड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं, वो उसको लक्ष्य तक जरूर पहुंचाता है। प्रिय मित्रों, परिश्रम से हर काम संभव है और बृहस्पति पर्वत वाले जो ऐसे लोग होते हैं वो तेज बुद्धि के नहीं होती हैं, परिश्रमी भी होते हैं। बुद्धि तो उनकी तेज होती ही है, लेकिन परिश्रमी भी बहुत होते हैं। आप लोग मान लीजिए, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो उनकी उन्नति को रोक सके। जो सुव्यवस्थित विकसित बृहस्पति पर्वत वाले व्यक्ति होते हैं, इनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ियां होती है। सामान्य रूप से बात करें तो स्वास्थ्य से कुछ ये परेशान रहते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है मस्तिष्क से ज़्यादा काम करने वाला होता है, हमेशा चिंतनशील रहता है, मननशील रहता है, तो इसलिए इसका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ढीला होता है। ऐसे मनुष्यों को गठिया या वायु रोग से संबंधित जो रोग होते हैं या मस्तिष्क ज्वर वगैरह जो होता है, ये इनको होने की संभावना अधिक रहती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये छोटे मोटे रोग में फंसे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति चाहे जैसा हो, धनी ही क्यों ना हो जाए,
लेकिन चिंता मुक्त हुआ नहीं देखा जाता है। किसी न किसी कार्य को लेकर ये चिंता में रहता ही रहता है। प्रिय मित्रों, जो भी व्यक्ति फागुन माह में या वैशाख माह में या श्रावण मास में जन्म लेते हैं, फागुन, वैशाख और सावन, इसमें जो जन्म लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जो बृहस्पति पर्वत होता है ये बहुत अधिक विकसित नहीं होता है। सामान्य या सामान्य से कम होता है। ये चपटा टाइप का होता है। ऐसे लोगों का बृहस्पति पर्वत चपटा होता है, आप कह सकते हो फ्लैट होता है बिल्कुल। और वहीं पे कभी कभी देखा गया है कि आधा पर्वत ये चपटा है और आधा उठा हुआ है। ऐसा ज़्यादा देखा जाता है। जो फागुन, वैशाख या सावन मास में पैदा होते हैं, इनका आधा पर्वत जो है उठा हुआ होगा और आधा फ्लैट टाइप का होगा। तो प्रिय मित्रों, ये जो स्थित है, या आप यूँ कह लो जो फागुन, वैशाख या सावन मास में पैदा होते हैं, ऐसे मनुष्य करीब करीब हमेशा मानसिक चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। इनके पास चिंता ज़्यादा होती है और यह किसी भी चीज़ की जो इनकी चाह होती है, कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो इनको शीघ्रता बहुत होती है। बहुत जल्दी ये उस चीज़ को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। कोई भी जानकारी इनको लेनी है तो बहुत शीघ्र चाहते हैं इनको मिल जाए। और मैं बता दूं आप सबको कि इनकी पढ़ने लिखने में रुचि तो बहुत अधिक हुआ करेगी। इनको वैज्ञानिक आविष्कारों, खोजों या खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, खोज में लगे रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति प्रेम और कर्तव्य के बारे में भी कुछ भिन्न विचार रखते हैं। और ये भी जान लीजिए आप लोग, ऐसे लोग अक्सर देखा गया है प्रेम और अपने कर्तव्य को साथ साथ निभाने में जो है ये पारंगत होते हैं और ये निभा भी ले जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति के हृदय में विश्वास जमाने के लिए दूसरे मनुष्यों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और आमतौर पर ऐसे जो मनुष्य होते हैं ये दूसरों लोगों की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन यह है कि सहायता अगर इनसे संभव है तो ये दूसरों की सहायता कर देते हैं। प्रिय मित्रों, विश्व के जो बड़े बड़े विद्वान, कलाकार, वैज्ञानिक, श्रेष्ठ नेता जो हुए हैं, उन्होंने फागुन, वैशाख मास अथवा श्रावण मास में जन्म लिया है, ऐसा देखा गया है। अधिकतर जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो इसी मास में पैदा हुए हैं। महान लोग जो हैं वैशाख मास या फागुन, श्रावण मास में इन्होंने जन्म लिया है। तो प्रिय मित्रों, ये जो बात हो रही है बृहस्पति पर्वत की, करीब करीब मास के बारे में भी हमने आपको बता दिया। प्रिय मित्रों, जो बृहस्पति पर्वत का जो व्यक्ति है, अगर इसका बृहस्पति पर्वत सुंदर हो तो वो अपने भाग्य को कुछ दिन में, कुछ ही दिनों में, जब लगेगा काम में तो कुछ ही दिन में अपने भाग्य को चमका लेगा और समाज में अपने साथियों के बीच अपना महत्वपूर्ण स्थान जो है बना लेता है। तो यह रही सूक्ष्म बात जुपिटर उंगली की, बृहस्पति पर्वत की। मैं एक चीज़ और बता दूं बृहस्पति पर्वत के बारे में। बृहस्पति पर्वत जिसका ठीक ठाक होता है उसमें एक कमी ज़रूर होती है। ये कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह कमी होती ही होती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने कार्यों में सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं की, उसके पहले ही अपना ये भेद खोल देते हैं। बातों को छुपा के रखना नहीं जानते हैं।
जिससे इनकी हानि होती है। अगर असफलता मिल गई इनको तो इनकी लज्जा का सामना करना पड़ जाता है, ऐसी स्थितियां इनकी आ जाती हैं। तो बृहस्पति पर्वत की एनालिसिस करने के पहले हमें ये देखना होगा कि वो पूरा उठा हुआ है कि आधा उठा हुआ है कि फ्लैट है कि दबा हुआ है। बहुत सारी स्थितियां देखनी पड़ेगी। बृहस्पति पर्वत पे करीब करीब सभी प्रकार के निशान शुभ होते हैं, वो चाहे क्रॉस के हों, त्रिभुज के हों, वर्ग के हों, या कोई रेखा हो या कुछ भी हो। बृहस्पति पर्वत पे जो बनने वाले निशान है बृहस्पति पर्वत की पावर को बढ़ाते ही हैं, कम नहीं करते हैं। अभी हम बृहस्पति पर्वत और जुपिटर उंगली के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि इस पे जो जानकारियां हैं बहुत अधिक हैं और इस वीडियो का समय लंबा होता जा रहा है। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि बृहस्पति उंगली और जुपिटर का जो ये माउंट है ये कवर हो जाए। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ये जो फिंगर लाइन पामिस्ट्री की श्रृंखला है, मैं कोशिश करूंगा कि इससे संबंधित जो भी ज्ञान प्राचीन ग्रंथों में पड़ा हुआ है वो मैं आपके सामने खोल दूं, उसकी चर्चा कर लूं। आप लोग ध्यान से वीडियो कई बार देखें तो केवल एक उंगली और उसके नीचे पाए जाने वाले पर्वत को देखकर आप किसी भी व्यक्ति का पूरा सजरा, वर्तमान भूत भविष्य जो भी कुछ है सब पता चल जाएगा। पूरा हाथ देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। केवल एक उंगली आप देखेंगे तो व्यक्ति की पूरी दुनिया, पूरी कहानी आपको मालूम हो जाएगी। चलिए, जो कुछ बची हुई चीज़ें हैं जुपिटर फिंगर लाइन की, उसको हम शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, ये जो जुपिटर की उंगली होती है इसको पहली उंगली भी कहा जाता है। प्रथम उंगली, सामुद्रिक शास्त्र में इसको प्रथम उंगली माना जाता है। इसको तर्जनी उंगली कहते हैं, इसको इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, जुपिटर की उंगली कहते हैं। प्रिय मित्रों, ये उंगली जब, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे जो मैंने ड्रा किया है, अगर ज़्यादा नीचे से आकर जुड़ी है, थोड़ा छोटी है और नीचे से आके जुड़ी है ज़्यादा, तो अगर इसका ये जो सीधा ये होता है, क्रम होता है, इस क्रम से थोड़ा और नीचे जुड़ी हुई है, ज़्यादा नीचे जुड़ी हुई है, तो इसका फल कथन डिफरेंट हो जाता है। और आप लोग जान लीजिए, जब तर्जनी उंगली हथेली में बहुत नीचे होकर चलती है तो ऐसा मनुष्य थोड़ा कमज़ोर टाइप का होता है। ऐसा मनुष्य जो है दूसरों पे अपना प्रभाव डालने में हीन महसूस करता है। ये दूसरों पे जल्दी प्रभाव नहीं डाल पाता है, प्रभाव की शक्ति कम होती है ऐसे मनुष्य में। और ऐसा आदमी जो होता है जिसकी उंगली, तर्जनी उंगली ज़्यादा नीचे लगी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के दबाव में आकर अपना काम करता है, दूसरे के दबाव में आ जाता है और ये दूसरे पे अपना दबाव नहीं डाल पाता है। तो ऐसे मनुष्यों का स्वभाव थोड़ा अजीब हो जाता है, भद्दापन टाइप का, भीरूपन टाइप का ऐसा हो जाता है। और ऐसा मनुष्य दूसरों से मेल जोल करना भी ये पसंद नहीं करता है, इसके नेचर में नहीं होता है लोगों से मेल जोल बढ़ाना। सभा या समाज के कार्यों में भाग लेना भी इसके बस की बात नहीं होती है। तो अगर उंगली, तर्जनी उंगली ज़्यादा नीचे से चल रही है तो ऐसा व्यक्ति जो है असामाजिक हो जाता है, सामाजिक नहीं होता है, दब्बू प्रकृति के आप कह सकते हो कि ऐसा मनुष्य जो होता है दब्बू होता है। तो
समाज के लोग ऐसे मनुष्य से बहुत ज़्यादा जुड़े नहीं होते हैं, बहुत अटैच नहीं होते हैं। और अगर ये उंगली ज़्यादा छोटी हो जाए, जिस व्यक्ति की तर्जनी उंगली बहुत छोटी हो जाती है, वो किसी भी अपरिचित आदमी से परिचय करने में दूर ही रहता है, घबराता है। तो ये किसी को एक तरह से आप मान लो कि अपना भेद, अपने मन की बात जो है बताना उचित नहीं समझता है। ऐसा मनुष्य अपने में मस्त रहता है, अपने में ही। तो तर्जनी पर्वत, जिसे आप बृहस्पति पर्वत कहते हो, अगर ऊंचा है और ये उंगली सीधी है, तो ऐसा व्यक्ति सजग प्रवृत्ति का होता है और किसी से बात करने में घबराता नहीं है, हर परिस्थिति में साहस से काम करता है। लेकिन अगर ये टेढ़ी हो, छोटी हो, बहुत नीचे से निकली हो, तो ऐसा व्यक्ति समाज के व्यक्तियों से जुड़ नहीं पाता है। प्रिय मित्रों, उंगलियों में सामान्यतः आप देखेंगे 3 प्रखंड ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 4 प्रखंड, 5 प्रखंड भी होते देखे गए हैं। आइए हम चर्चा कर लेते हैं। प्रिय मित्रों, ये जो प्रथम भाग है, अगर इस भाग को कोई रेखा पूरा क्रॉस कर देती है, इस प्रखंड को बांट देती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है निर्णय लेने की शक्ति की कमी पाई जाती है। आप किसी भी हाथ में देख सकते हो, अपने हाथ में भी देख सकते हो। अगर इस प्रखंड पे कोई खड़ी लाइन काट दे रही है, तो आप निर्णय लेने की शक्ति से जूझोगे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय जल्दी आप नहीं ले पाओगे। आप खुद महसूस करोगे कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। प्रिय मित्रों, वहीं पर अगर इस दूसरे प्रखंड को कोई रेखा क्रॉस कर दे रही है, तो मैं बता दूं आपको कि आप अपने कार्य क्षेत्र में, जहां भी आप कार्य कर रहे हो या जो भी व्यवसाय कर रहे हो, उसमें इतनी ज़्यादा बाधाएं आएंगी कि आप समझ नहीं पाओगे कि इन बाधाओं से कैसे पार पाया जाए। आप किसी न किसी का सहारा खोजना शुरू कर दोगे, तो ये थोड़ा खराब स्थिति हो जाती है रोजी रोजगार को लेके। चलिए, और अगर तीसरे पर्व में रेखा क्रॉस कर रही है, इस पर्व में अगर कोई रेखा क्रॉस कर जा रही है, तो सच मान लीजिए आपको जो सुख सुविधा के भौतिक साधन होते हैं, इनको जुटाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय मित्रों, ये कुछ सूक्ष्म बातें थीं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें, इस पे बनने वाले बहुत सारे चिन्ह रह गए हैं। उसकी चर्चा मैं फिर कभी करता हूँ। आज के लिए या इस वीडियो के लिए आप कहें, जुपिटर फिंगर की चर्चा सिर्फ इतनी थी। मैं आपको बता दूं, जुपिटर माउंट की चर्चा मैंने नहीं की है, उसकी चर्चा बहुत ही बृहद है। एक सामान्य चर्चा जो जुपिटर फिंगर की होनी चाहिए, वो की गई है। और मैं बता दूं आपको, ये कुल 20-25% चर्चा है, 80% चर्चा जो है इसकी बाकी है। कभी मौका मिला तो मैं जुपिटर फिंगर की बृहद चर्चा करूँगा। आप सब लोग ने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। अगर अच्छा लगता है, आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो अपना प्यार बरसाइए। और अगर कहीं भी संदेह आपको हो रहा है, तो आप कमेंट करके पूछिए, आपके सवालों का जवाब अवश्य दिया जाएगा। सभी को राधे राधे, जय सिया राम, जय बाबा भोलेनाथ, जय हिंद।